आने वाले 5 मिनट में अगर मैं आपको कन्विंस कर पाया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो आप इस वीडियो को डिसकंटिन्यू कर दीजिएगा। और मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि ये वीडियो बनाने का पर्पस कहीं भी मेरा जो है कि आप लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे ज़रूरत ही नहीं है सब्सक्रिप्शन की बढ़ाने की या लाइक। शेयर मार्केट की बात कर रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है, सेबी कहता है इस बात को कि 10 में से 9 भारतीय जो रिटेलर हमको कहते हैं, रिटेलर मतलब फुटकर जो हम लोग हैं, 10 में से 9 भारतीय स्टॉक मार्केट से अपना पैसा गंवा रहे हैं। और मैं कहता हूं 10 में से 9 लोग जो पैसा गंवा रहे हैं, मैक्सिमम लोग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन और इंट्राडे में पैसा गंवा रहे हैं। ये संख्या नहीं ही होगी जो अगर इन्वेस्टमेंट करेगा 5 से 7 सालों के लिए कम से कम इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका नुकसान न के बराबर होगा। आपकी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, आपका स्टॉक बढ़िया होना चाहिए। जब आप फ्यूचर के बारे में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आज जो कंपनी का अर्न कर रही है, मान लीजिए कोई कंपनी 100 रुपये कमा रही है, आज उसकी सेल्स और ग्रोथ दोनों बढ़ रहा है, और आने वाले 5 सालों में वो अगर 500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करेगी और उसका जो है प्रॉफिट अगर मान लीजिए 100 करोड़ हो गया, 20 करोड़ से बढ़ते बढ़ते तो 5 गुना कंपनी हो गई ना। जब 5 गुना कंपनी हो गई तो यानी कि आज जो हम शेयर जो भी जिस भाव पर शेयर ले रहे हैं, 5 साल में वो शेयर का भाव जो है 5 गुना होगा। और यही चीज़ हमें सीखनी है। आने वाले भारत की ग्रोथ के ऊपर विश्वास करते हुए आप जो है आप इस बात को जानिए कि हम कैसे जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकें। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ तो जो जितने लोग आए हैं उसमें से कितने लोग जो है फ्यूचर एंड ऑप्शन कर रहे हैं और कितने लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये भी देखना जरूरी है। और मैं यहाँ जो आपसे बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ प्योरिटी इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा। कोई भी, मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि फ्यूचर एंड ऑप्शन, इसमें आपका पैसा कभी नहीं, कोई भी बड़ा आप निवेशक उठा के देख लीजिए, वॉरेन बफे को देख लीजिए, आज से जो 90 लोग पैसा गंवा रहे हैं वो मैक्सिमम जो है एफएनओ में ही पैसा इन्वेस्ट करना। इस बात को समझिए, आज जो रोड पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल चल रहा है वो कल 2 साल 3 साल 4 साल बाद बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पेट्रोल डीजल की डिमांड कम होगी ही होगी। सरकार जो है अपना निर्धारित कर इथेनॉल का प्रोडक्शन के लिए निर्धारित कर रही है कि मतलब आने वाले 2 या 3 सालों में जो है 20% पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाएगा। तो इथेनॉल की कंपनियां प्रॉफिट देंगी। जो कंपनी जो है कृषि में अपना जो है उर्वरक बना रही है, खाद बना रही है, वो भी प्रॉफिट करेगी। जो सोलर पैनल बना रही हैं वो भी प्रॉफिट करेगी। और जिनका भविष्य तय नहीं है, जो आगे क्या कर पाएंगे, वो जो है उस कंपनी में आपको निवेश नहीं करना है। शेयर मार्केट में निवेश करना है, शेयर बाजार में, तो आपको सीखना, हर एक आप प्रोफेशन, जिस प्रोफेशन में जाते हैं तो वहां आपको सीखना पड़ता है। पहले आप सीखते हैं तब आप अर्न करते हैं। और यहाँ क्या है, लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में आए, एक लैपटॉप ले लिया, एक मोबाइल लीजिए, एक डीबीट अकाउंट खुलवा लिया, पैसा ले लिया और यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं, स्टॉक सर्च कर रहे हैं, सुबह बैठ रहे हैं, अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो वो तो पैसा गंवाएंगे ही गंवाएंगे। और मैं ट्रेडिंग पर एकदम विश्वास नहीं करता। अब दोनों के बीच का पार्ट है, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप, मैं उस इन्वेस्टमेंट की बात करूंगा जहां आपका पैसा, ये तो मैं नहीं करता कि रातों रात डबल हो जाएगा या साल भर या 6 महीने में या 2 महीने में डबल हो जाएगा, पर ये जरूर कहूँगा कि कम से कम समय में आपका पैसा जो है ज़्यादा ग्रोथ लेगा। सेफ इन्वेस्टमेंट कीजिए, ज़्यादा लालच में ना पड़िए। माइक्रो कैप में भी कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां, पर उसको रिसर्च करने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। और ये बाजार ही आपको सब कुछ सिखाएगा। मेरे कहने से आप नहीं सीखेंगे और ना ही किसी के कहने से आप सीखेंगे। किसी के कहने से आप स्टॉक तो सिलेक्शन कर लेंगे, और उसके लिए भी जब आप किसी का वीडियो देखिए तो स्टॉक में क्या क्या उसमें जो है उसका पीई क्या है, उसका जो है मार्केट कैपिटल कितना है, वो उसका ईपीएस कितना है, वो किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है, पी कहीं अधिक तो नहीं है। जैसे थोड़ा सा फार्मूला बता दूं मैं, जैसे मार्केट कैपिटल हो गया और नेट प्रॉफिट हो गया। मार्केट कैपिटल को नेट प्रॉफिट से जब डिवाइड करेंगे तो आपका जो है पी जनरेट होता है। अब किसी कंपनी का, जैसे नायका जब लिस्टेड हुआ था तो उसका पी बहुत हाई था, आज भी पी हाई है। तो जब हाई पी पर आप लेंगे तो आपको नुकसान होगा ही होगा, और इसके लिए तो आपको सीखना पड़ेगा। मैं कह दूँ आप ये स्टॉक ले लीजिए तो आप ले लेंगे तो आपको नुकसान होगा, पर कोई भी कह रहा है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो मैं शेयर खरीद रहा हूँ, जो मैं स्टॉक खरीद रहा हूँ, उसकी वैल्यूएशन सही है कि नहीं है। अब वैल्यूएशन सही होने के लिए आपको उसके फंडामेंटल को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बैलेंस शीट को पढ़ना पड़ेगा। और आज तमाम तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी, पर आप वो शेयर के नाम खोजने से पहले आप ये देखिए कि मैं कैसे बैलेंस शीट पढूं,
कैसे स्क्रीनर पर जाऊँ, स्क्रीनर पर जाइए, आपको हर एक चीज़ें अवेलेबल है। स्क्रीनर पर जाएंगे फ्री ऑफ कास्ट, आपको हर एक चीज़ें, स्क्रीनर पर लॉगिन करिए, कोई पैसा नहीं लगना है। वहाँ से आप देखिए जो कंपनी को जो है हर एक चीज़ पी मिल जाएगा, उसका जो है ईपीएस मिल जाएगा, सेल्स ग्रोथ मिल जाएगा, 5 साल में कितना ग्रोथ की वो मिल जाएगा, कितना उस कंपनी को फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। हर 3 महीने कंपनी का, अब शेयर मार्केट में आप आए हैं, हर 3 महीने में कंपनी का रिजल्ट आना है। जैसे अभी मार्च का रिजल्ट अब धीरे धीरे आ रहा है, अप्रैल 2-3 अप्रैल से माना स्टार्ट हो गया। आपको हर 3 महीने पर उसकी जो है रिजल्ट का वेट करना है, उसके बाद उसको देखना है कि उस कंपनी को घाटा हुआ या फायदा हुआ। घाटा हुआ तो उसको अभी होल्ड करेंगे, अगर कंपनी बढ़िया है तो 4 क्वार्टर में अगर 4 रिजल्ट आता तो ऐसा तो जरूरी है नहीं कि चारों क्वार्टर में जो कंपनी का प्रॉफिट ही हो। अरे कभी थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा, कहीं कम प्रॉफिट होगा, कम प्रॉफिट होगा तो शेयर मार्केट कुछ दिन के लिए डाउन होगा, फिर अगले महीने अगले 3 क्वार्टर जो है उसको प्रॉफिट होगा तो फिर शेयर मार्केट में उस शेयर का प्राइस जो है फिर ऊपर हो जाएगा। यही शेयर मार्केट है। यहाँ जो है ना स्टॉक में मैनिपुलेशन भी होता है। मैं जो है लगभग 1.5 साल हो गया शेयर मार्केट में आए हुए। शेयर मार्केट में मैंने ये समझा कि यहाँ मैनिपुलेशन होता है और अच्छे से स्टॉक मैनिपुलेट किया जाता है। अच्छे शेयरों को भी जबरदस्ती यहाँ नीचे गिराते हैं, जबरदस्ती, कि आप यहाँ से रिटेलर, यहाँ से छोटे हम लोग जैसे लोग निकल जाए, और बढ़िया शेयर खराब शेयरों को भी ऊपर लेके जाते हैं। और उसको ऊपर भागता हुआ देख के लोग जो है, नए लोग जो आते हैं वो वहाँ इन्वेस्ट करते हैं, वहाँ फंस जाते हैं और फिर अपना नुकसान करके कहते हैं भैया शेयर मार्केट बहुत बेकार चीज़ है। अरे बेकार चीज़ क्या, आपने बिना समझे जो है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। आपका पैसा बहुत कीमती है, उस पैसे को बचाने के लिए आपको सीखना ही पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप पैसे को सेफ नहीं कर पाएंगे। शेयर मार्केट में घुसने से पहले तो ये सीखना पड़ेगा, जैसे आदमी कहता है कि बिच्छू का ऐसे कुछ है, बिच्छू का मंत्र ना जाने सांप के बिल में हाथ डाल दिया, उसी तरह शेयर बाजार है। यहाँ पहले आप पैसे को बचाना सीखिए। कमाने के लिए तो है, पूरी आपका जो है आगे का जर्नी बाकी है, और पर सीखेंगे जब तो पहला यहाँ पैसे को सेव कर, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं तो हर एक रेशियो को देखते हुए इन्वेस्टमेंट करेंगे, पैसा पहले मेरे सेफ रहे, उसके बाद ग्रोथ के बारे में सोचेंगे। और जब ये आप मार्केट में रहेंगे, जब धीरे धीरे समय देंगे, जब समय ही आपको सिखाता चला जाएगा, समय रहेगा तो आप हर एक चीज़ को सीखते जाएंगे, इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे। पहले एक छोटा अमाउंट जो है से स्टार्टिंग करिए, इन्वेस्टमेंट करिए 1000, 2000, 4000 से, और बहुत ज़्यादा पैसा शेयर मार्केट में लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ शेयर मार्केट में पैसा लगाने के भी तो अच्छी कंपनियाँ हैं जिनको आप फाइंड आउट करते हैं। लार्ज कैप में लार्ज अमाउंट, मिड कैप में मिड अमाउंट यानी कि छोटा, उससे छोटा अमाउंट, और स्मॉल कैप में उससे भी छोटा अमाउंट, और माइक्रो कैप में यानी अपने पोर्टफोलियो का 1 से 2% पर $3.5 ट्रिलियन में इकोनॉमी में भारत है। अब ये आप सोचिए कि जिस पूरे वर्ल्ड में 5th लार्जेस्ट जो है आज हम बन गए हैं, और अभी भी लोगों को लगता है कि भारत ग्रोथ नहीं कर रहा है। अरे भैया, तो आपके दिमाग में तो पार्टियों का भूत सवार है, तो कहाँ से करेगा। आप किसी भी पार्टी से आप संबंधित हो, मुझे नहीं पता, पर आप अपने पार्टी के बड़े लेवल को आप सर्च करिएगा नाम, तो आपको समझ में आएगा कि इन्वेस्टमेंट हम और आप जो है तो आज तो राजनीति पर ही चर्चा करते रह जा रहे हैं। अब बड़े लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सब ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और हम इन्वेस्टमेंट करने से जो है घबरा रहे हैं। तो आप जो है मेरे वीडियो को आगे भी देखिएगा तो पार्टी को इतर रख के ही मेरे बातों को समझने का प्रयास करिएगा। भारत ग्रोथ करेगा तो आपका पैसा भी ग्रोथ करेगा। और एफआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है, और डीआई, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जिसे डीआई में जो है बड़े बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज आते हैं, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोग आते हैं, ये डीआई होते हैं। एफआई होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशन। जो एफआईओ का निवेश भारतीय बाजार में कितना है, जब आप इस मार्केट को समझेंगे तब समझ पाएंगे। हम यहाँ बैठे हुए हैं और अपने बाजार पर भरोसा हमें नहीं है, अपने जो ग्रोथ पर भरोसा नहीं हो रहा है, और जो विदेशी हैं, जो विदेश के लोग हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, वो हमारे बाजार पर विश्वास कर रहे हैं। यानी कि उनको विश्वास है कि भारत आगे बढ़ेगा, भारत की इकोनॉमी की आगे बढ़ेगी, मजबूत होगी, 3.5 ट्रिलियन से $7 ट्रिलियन। और एक मैं आंकड़ा आपको बता दूं कि लगभग में 2026-27 से पहले, मान लीजिए 2025-26 तक 5 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी होने जा रही है, और 2030 तक या 2032 तक ये करीब करीब $10 ट्रिलियन होने जा रही है। तो जब ये भारत की अर्थव्यवस्था जो है जब डबल होगी, और डबल से फिर डबल होगी, तो क्या आपका पैसा डबल नहीं होगा। जो कंपनियां इंफ्रा में काम कर रही हैं, जो कंपनियां एग्रीकल्चर में काम कर रही हैं, जो कंपनियां जो है मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रही हैं, जो कंपनियां जो है सर्विसेज दे रही हैं, जो आईटी कंपनियां हैं भारत की, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस है।
जो अमेरिका में भी लिस्टेड है, इन्फोसिस है। भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम अभी शेयर मार्केट में भ्रांतियाँ लेके बैठे हैं। थोड़ा सा इस चीज़ को आपको ये जानना पड़ेगा कि भारत आगे बढ़ेगा, और आपको अगर विश्वास है कि भारत आगे बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिमांड बढ़ेगी, सोलर की डिमांड बढ़ेगी, आईटी सेक्टर में बढ़ेगा और हम टेक्नोलॉजी से परिपूर्ण होंगे, तो आप जरूर निवेश करिए। अगर आपको जो लगता है वो आप करिए, पर आपको ये जानना जरूरी है, आज जितने भी लोग हैं, आज 10 करोड़ लोगों का जो है डीमैट अकाउंट है, पर आने वाले 5 से 7 सालों में आप ये देखिएगा आंकड़ा कहाँ जाएगा। आ रहा हूँ कि मैं मार्केट में आया 3 से 4 महीने, मैंने जो है मार्केट को समझा, तुरंत डीमैट अकाउंट नहीं खोल दिया मैंने समझा, सीखा, मुझे लगा कि नहीं ये अच्छी चीज़ है और भारत विरोध करेगा, तो फिर मैंने जो है डीमैट अकाउंट खोला। उसके बाद कई ऐसे स्टॉक मैंने लिए जो आज के डेट में मैं जो है उनको सेल कर चुका हूँ। क्यों? क्योंकि जब मैं नया आया था तो मुझे उतनी जानकारी थी नहीं, धीरे धीरे सीखता गया, अपने पोर्टफोलियो को जो है रिवाइव करता चला गया। और आज मेरी स्थिति है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूँ, पर इतना जरूर जान गया हूँ कि भैया पैसा अगर कहीं बन सकता है तो शेयर बाजार से ही बन सकता है, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। तमाम बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो पैसा लगा के बाजार में, उनको विश्वास है कि भारत आगे बढ़ेगा और वो पैसा कमा भी रहे हैं। टाइटन लिया था, आज टाइटन के नाम से फेमस हो गए। राकेश झुनझुनवाला जी को टाइटन लिया 2002-3 में, स्टॉक जो है गिरा भी 4-5 साल तक, पर उनको विश्वास था कि ये कंपनी बढ़िया कर रही है, सबसे बढ़िया, इसका फ्यूचर बढ़िया, वो लगातार बने रहे और स्टॉक खरीदते रहे। और टाइटन के नाम से आज सबसे बड़ा इन्वेस्टर के रूप में राकेश झुनझुनवाला जी को जाना जाता है। उसी तरह तमाम इन्वेस्टर हैं, और जैसे आप विजय केडिया जी को ही ले लीजिए, उनके भी इन्वेस्टमेंट को कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनसे उन्होंने पैसा, पर उनको मालूम था कि आज वो स्टॉक गिर रहा है पर कल वो बढ़ेगा, वो कंपनी काम कर रही है। स्टॉक प्राइस से और कंपनी का कोई लेना देना है, कंपनी के वर्कर अपना काम करते रहते हैं। टीसीएस का शेयर जो है 25%, 22%, 23% डाउन है, तो क्या मतलब एम्प्लॉय ने काम करना बंद कर दिया? ऐसा कुछ भी नहीं है। एम्प्लॉय अपना काम कर रहे हैं, कंपनी अपना काम कर रही है, और शेयर बाजार में हम लोग बैठे हुए हैं, शेयर को जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो अलग चीज़ है, मार्केट कैपिटल अलग चीज़, पर कंपनी काम करना नहीं बंद कर दी। तो इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा, जब ये आप ये समय पूरा देंगे तब ये सीखेंगे। और चूंकि लंबी वीडियो हो गई तो इसलिए मैं इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।